चलो जय हिंद सभी को। ठीक है, तो अभी मैं कुछ आपके लिए ऐसे कुछ कंफ्यूजिंग एडजेक्टिव्स हैं जो अक्सर कर हमें कंफ्यूज करते हैं, उनको लेकर के मैं आया हूँ। ठीक है, और अक्सर कर जिनसे क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मैं उनको कराऊंगा एक एक करके। सबसे पहले मैंने थोड़ा थोड़ा सा आइडिया आपको जिसके बारे में दे दिया था, वही है क्या है आपका नियरेस्ट और नेक्स्ट। ये कौन सी डिग्री है दोनों, मैंने कल आपको बताया था सुपरलेटिव डिग्री किसकी, नियर की, जिसकी कंपैरेटिव क्या होती है नियरर, ये तो बताया था। चलो हाँ बिल्कुल, चलो तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो नियरेस्ट जो होता है ना, सबसे नजदीकी के लिए हम लगाते हैं। नेक्स्ट बताता है हमारा सीक्वेंस यानी ऑर्डर बताता है। ठीक है, सीक्वेंस या फिर ऑर्डर बताता है। ठीक है, जैसे पढ़ लेते हैं, मैंने कुछ लिखा भी है। नियरेस्ट का प्रयोग सबसे नजदीक के अर्थ में किया जाता है, जबकि नेक्स्ट का प्रयोग अगला यानी इमीडिएटली एडजेसेंट के अर्थ में किया जाता है। अगला मतलब क्या, ऑर्डर, क्रम, भाई क्रम बता रहा है ना, ये बताता है। ठीक है, अब देखो इमीडिएटली एडजेसेंट का मतलब क्या है, जस्ट सटा हुआ, मतलब जस्ट बगल का, अगला यानी जस्ट बगल वाला। ठीक है, इस सेंस में हम किसका प्रयोग करते हैं, हम नेक्स्ट का प्रयोग करते हैं। गॉट इट। चलो एग्जांपल्स हमने लिए हैं। द ओल्ड चूज द नियरेस्ट प्लेसेस। द ओल्ड का मतलब क्या है, मैंने कल बताया था आपको। द ओल्ड का मतलब क्या है, ओल्ड पीपल। ठीक है, द ओल्ड का मतलब है ओल्ड पीपल। अब ओल्ड पीपल कैसा होता है, ये प्लूरल होता है ना, तो ये वर्ब भी कैसे लेगा, प्लूरल लेगा। ठीक है, तो इसलिए द ओल्ड चूज, चूज कौन सी वर्ब है, प्लूरल वर्ब है। ठीक है, द नियरेस्ट प्लेसेस, ठीक है, नजदीकी स्थानों को। अब चाहे वो बैंक हो, चाहे वो स्कूल हो, या कोई अन्य जगह हो जहां पर बुजुर्ग लोग जाते हैं, वो हमेशा कैसे स्थानों को चुनते हैं, नजदीकी। क्यों चुनते हैं, क्योंकि यार उनमें उतनी एनर्जी तो बची नहीं होती है ना, बड़ी मुश्किल से तो वो बेचारे जा पाते हैं, कैसे भी करके जुगाड़ सुगाड़ कर करके। तो वो नहीं चाहते कि उनको ज्यादा ट्रेवल करना पड़े, चाहे वो ऑन फुट हो या कैसे भी हो, मतलब वो ज्यादा चीजें सहन नहीं कर सकते क्योंकि उनमें उतनी एनर्जी, उतनी चीजें उनकी बॉडी में नहीं होती है। तो इसलिए वो किसको चुनते हैं, नजदीकी स्थानों को चुनते हैं। अगला क्या है, प्रीति लिव्स इन नेक्स्ट फ्लैट। प्रीति जो है अगले फ्लैट में रहती है। अब प्रीति क्योंकि सिंगुलर है, तो इसलिए हमने वर्ब कैसे ले ली, सिंगुलर ले ली। ठीक है, अब वो रहती है अगले फ्लैट में। अब ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है क्रम यानी ऑर्डर। ये है, इसके अगला ये है, उसके अगला ये, ऐसे ऐसे। ठीक है, तो क्या बता रहा है, ये क्रम बता रहा है। तो प्रीति किस में रहती है, अगले वाले फ्लैट पर रहती है। ठीक है, और एग्जांपल्स लूं, चलो मैं बताता हूं। ठीक है, जैसे इन्होंने बोला मुझसे, जैसे मैं मुझसे बोला हिंदी में समझने की कोशिश करें। ठीक है, कि सर डिग्री कब कराएंगे, तो मैंने इनसे क्या बोला, अगली क्लास में कराऊंगा, है ना, यानी आने वाली क्लास में, यानी नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। ठीक है, यानी वो क्रम बता रहा अभी ये है, और अगली वाली क्लास यानी क्रम में आने वाली अगली, उसमें मैं कराऊंगा डिग्री को। ठीक है, तो ये क्या लगेगा यहाँ पर, नेक्स्ट क्लास। ठीक है, आई टीच डिग्री ऑफ कंपैरिजन इन नेक्स्ट क्लास। ठीक है, ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, और नियरेस्ट की बात की जाए तो मैंने जैसे कहा कौन सा विद्यार्थी मेरे सबसे नजदीक बैठा है, तो फॉर एग्जाम्पल मैंने इनका ले लिया, तो इनका नाम लिख दिया कि मिस्टर एक्स वाई इज द नियरेस्ट स्टूडेंट। ऐसे तो कहेंगे, है ना, ऐसे तो कहेंगे, है ना। अच्छा मान लो, जैसे मान लो कहीं आपके साथ कोई घटना हो जाती है ना, तो पुलिस के पास ही जाते हैं, है ना, तो हम क्या कहेंगे, गो टू द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, ऐसे तो कहेंगे, टू रिपोर्ट द इंसिडेंट, है ना, गो टू द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन टू रिपोर्ट द इंसिडेंट। ठीक है भाई, समझ में आ गया। चलो तो अगला देखें, फिर अगला देखें, चलो ठीक है। देखो अगला है फार्दर और फर्दर। ठीक है, फार्दर और फर्दर। अब देखो अक्सर कर आप लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं दोनों में, इनमें अंतर समझना। पहले मैं बेसिक बताता हूँ। ठीक है, वैसे तो पहले इसको लिखा है उसको पढ़ते हैं,
फिर मैं आपको अपनी भाषा में बताऊंगा, ठीक है। फार्दर का प्रयोग दूरी में और अधिक के लिए करते हैं, के अर्थ में करते हैं, जबकि फर्दर का जो प्रयोग है ना और अधिक यानी एक्स्ट्रा या एडिशनल के अर्थ में किया जाता है। अब ऐसे पढ़ के हो सकता है कम समझ में आया, मैं आपको ज्यादा बता देता हूँ। देखो फार्दर, जैसे मान लो मैंने कहा दिल्ली ना मथुरा के मुकाबले आगरा से ज्यादा दूर है, ऑब्वियसली ज्यादा दूर है? तो यहाँ पे क्या बता रहा है, दूरी बता रहा है, दूरी में अधिक। तो यहाँ पे मैं क्या लगाऊंगा, फर्दर या फार्दर? मैं फार्दर लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा? मैं फार्दर लगाऊंगा। वही मैंने कहा कि आज मैं इतना ही पढ़ा रहा हूं, आगे का ना मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब क्या है, आगे का मतलब जो अभी है उससे अधिक, एडिशनल, एक्स्ट्रा जो चीजें बची है, जो बचा हुआ है उसको मैं कब कराऊंगा, आगे कराऊंगा। तो मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगा, फर्दर, ठीक है। एग्जाम्पल्स के साथ में समझते हैं, पहले इनको पढ़ लेते हैं फिर मैं अपने वाले दूंगा, ठीक है। दिल्ली इज फादर फ्रॉम आगरा देन, वही दे दिया, देखो मैंने जो आपको समझाया, ठीक है। दिल्ली है ना वो दूर है, से ज्यादा दूर है, कहां, आगरा से, के मुकाबले, किसके मुकाबले, मथुरा के मुकाबले। यानी जितनी मथुरा से दूर है ना उससे ज्यादा तो दिल्ली आगरा से दूर है। तो मैंने यहाँ पे क्या लगाया है, मैंने यहाँ पे लगाया फार्दर। अब एग्जाम्स में क्या कर देंगे, आपको ये लगा करके आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की जाएगी, या हो सकता है इसको अंडरलाइन करके बोल दिया जाए कि इंप्रूव द अंडरलाइंड फ्रेज या वर्ड, ठीक है। फिलहाल यहाँ तो वर्ड ही है ना। या फिर ब्लैंक दे देंगे और ऑप्शंस में दे देंगे फर्दर, फार्दर, फार और भी कुछ दे देंगे, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है भाई, इतना क्लियर है, पक्का। चलो अब देखो ये वाला एग्जांपल देखते हैं। सी हैज नो फर्दर इंफॉर्मेशन नाउ, यानी जितनी सूचना थी ना उसने दे दी है, अब उसके पास और अधिक यानी एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। तो इसमें हमने क्या लगा दिया यहाँ पे, फर्दर। मैं कुछ और एग्जांपल्स अपने लिख के बताता हूँ, ठीक है, मैं कुछ और एग्जांपल्स लिख के बताता हूँ। जैसे मान लो तुम्हारे घर का नाम ले लेता हूँ, ठीक है। माय हाउस इज फार्दर देन योर्स। सही वाक्य? देखिए बताए जरा, देखिए और बताए। और कौन कह रहा है, एक तो ये कह रही है सही है, हाथ उठाए। कौन सा? अब सही है, तब से नहीं था तो बोला तो मैंने फादर ही था। अंतिम सही है। अच्छा आप ललित, पक्का? ऐसा कोई व्यक्ति जो गलत बता रहा हो या जिसको कंफ्यूजन हो, जी बताएं, बोले। ओके, कल भी आप इसी में फंस रहे थे, मैं बताता हूं। योर्स क्या है, पजेसिव प्रोनाउन, और पजेसिव प्रोनाउन इज इक्वल टू व्हाट, नो, पजेसिव एडजेक्टिव प्लस, और नाउन भी कौन सा, यस, गिवन इन द सेंटेंस, है ना। तो पजेसिव प्रोनाउन क्या है यहाँ पे, योर्स, तो योर्स इज इक्वल टू, इसका पजेसिव एडजेक्टिव क्या होगा, योर, और नाउन कौन सा है इसमें, हाउस। क्लियर हुआ किशोर, पक्का? नोट कर लेना, ठीक है, जिससे आगे आपको कंफ्यूजन इसमें ना हो, ठीक है। जिसको कंफ्यूजन है वो नोट कर ले इसको, ठीक है। हाँ अब क्लियर है, ये सही है वाक्य की गलत है, बिल्कुल सही है, ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल सही है। देखो तुलना ना, अब आप सही कह रहे थे कि यहाँ पे सर तुलना के लिए, जैसे ये हाउस है तो वहां पे कहाँ है, तो ये इसमें समाहित है पहले से, ठीक है, तो इसलिए इसकी जो तुलना है ना वो तो इसी से रही है, ठीक है। चलो बट मैंने कल बताया था ना कि भाषा में रिपीटिशन नहीं करते, पुनरावृत्ति नहीं करते, इसलिए हम इसको ऐसा लिखते हैं, ठीक है। चलो जी, सॉरी, ऐसे बोलेंगे ना, मेरा घर तुम्हारे से दूर है। अच्छा सुनो, अगर मैं ये कह दूं कि तुमसे दूर है तो गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि तुलना समान चीजों में होगी, तुलना समान चीजों में होगी, क्योंकि मेरे घर की तुलना आपसे कैसे कर दूंगा, आपके घर से होगी, ठीक है ना।
हाँ, तो इसलिए यहाँ पे योर्स करेंगे, है ना। चल, समझ में आ गया, नोट करना है, फटाफट से करो, फटाफट से करो, फिर मैं और एग्जांपल लेता हूँ। रेडी गाइस, चल मूव, शैल वी मूव, ओके चलो। अब देखो, आप फर्दर वाला दे देता हूँ, ठीक है, फर्दर वाला, ठीक है। देखना जरा, बाकी सही है क्या। द क्रिमिनल, अपराधी, प्रोवाइडेड दी, नो यानी नहीं दी, कोई नहीं दी, फर्दर डिटेल्स रिगार्डिंग से संबंधित द इंसिडेंट यानी घटना, ये टी है, सही है, श्योर, हाँ जी, बहुत अच्छे से पढ़ रही हो, वेरी गुड, कीप डूइंग, वेरी नाइस, ओके, बाकी एकदम सही है। अब समझते हैं, ठीक है। अपराधी ने और अधिक क्या डिटेल्स नहीं दी, और अधिक डिटेल्स नहीं दी, से संबंधित, किससे संबंधित, जो घटना हुई थी उससे संबंधित, ठीक है, यानी जितनी दी उतनी दे दी, फिर उसने उसके अलावा और अधिक जो सूचना है या जानकारियां हैं या कोई भी डिटेल है वो उसने नहीं दी, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे फार्दर लगा दोगे तो वो क्या सेट होगा, यहाँ पे दूरी बता रहा है क्या, नहीं, क्या बता रहा है, एडिशनल चीजें, ठीक है, एक्स्ट्रा वाली चीजें, ठीक है। तो तब हम क्या लगाते हैं, तब हम लगाते हैं फर्दर, गॉट इट, श्योर, ठीक है, नोट करना है, जल्दी से कर लो, फिर हम अगला मूव करते हैं, देखते हैं। अब अगला आ गया आपका एल्डर और ओल्डर का, ठीक है। देखो, ये जो एल्डर और ओल्डर है ना, एल्डेस्ट और ओल्डेस्ट इनका सुपरलेटिव डिग्री होता है, ये फिलहाल कौन सी डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है, किसकी, मुझे पता नहीं है, बता दो, पक्का ओल्ड की है, कितने लोग कह रहे हैं ओल्ड की है, और कितने लोग कह रहे हैं ये दोनों ओल्ड की है डिग्री, कौन कौन कह रहा है, हाथ उठा दो, मुझे मुझे पता नहीं है, अच्छा, और पक्का, हाँ, जो ओल्ड की कह रहे हैं ना वो 100% सही है, सही है सही है, ठीक है, ये किसकी डिग्री है, ये ओल्ड की है, ठीक है। कहोगे सर आप तो बिल्कुल धक धक कर देते हो है नहीं, होना जरूरी है, ठीक है। चलो देखो, ये दोनों ओल्ड की कंपैरेटिव डिग्री है, और ओल्डेस्ट और एल्डेस्ट इनकी होती है सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। वैसे तो यहाँ पे भी लिखा है, लेकिन मैं थोड़ा सा अपनी भाषा में बता, चलो पहले इसको पढ़ लेते हैं, फिर मैं अपनी भाषा में बताऊंगा। एल्डर एल्डेस्ट का प्रयोग खून के रिश्तों के लिए तथा ओल्डर और ओल्डेस्ट का बिना खून के रिश्तों के लिए होता है, और ओल्डर और ओल्डेस्ट का प्रयोग चीजों के लिए भी हो जाता है। अब समझो मेरी भाषा, देखो, खून का रिश्ता ठीक है, हमने बचपन से पढ़ा है, जरूरी नहीं है एक बाप की औलादी के लिए आए, बाबा की औलाद के लिए भी आ सकता है, मतलब ये, हाँ, मतलब ये परिवार के लिए, परिवार के रिश्तों के लिए एल्डर और एल्डर्स का प्रयोग करते हैं, और परिवार से अलग होंगे, परिवारी जन नहीं होंगे, तब उसके लिए हम क्या लगाएंगे, ओल्डर और ओल्डेस्ट लगाएंगे, और अगर कोई वस्तु आ गई तब भी हम क्या लगा देंगे, ओल्डर और ओल्डेस्ट। अब वस्तु कहोगे सर, बस वस्तु कब से बूढ़ी होने लगी, पुरानी तो होती है, भाई आदमी भी पुराना ही होता है बूढ़ा शब्द तो इस्तेमाल कर दिया, आदमी भी पुराना होता है, ठीक है। चलो, तो इतना समझ में आ गया। अब देखो,
ये ज्यादातर के 99% बुक्स में यही आपको लिखा दिखेगा, ब्लड रिलेशंस, बट फैमिली रिलेशंस भी कह सकते हो, ठीक है, परिवार का रिश्ता। क्योंकि अक्सर कर बच्चे ये कहते हैं कि सर ब्लड में जैसे मेरा भाई हो गया, मेरी बहन होगी, बात ठीक है, लेकिन चाचा के लड़के, ताऊ के लड़के के लिए लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? तो वो कंफ्यूजन खत्म कर लो, परिवार में वो भी आते हैं, ठीक है। तो परिवार के रिश्तों के लिए हम लगाएंगे एल्डर और एल्डेस्ट का, ठीक है, इतना याद रखें। और चाहे तो अपना नोट कर लें कॉपी पे, और वरना कंप्यूटर में अपने में नोट कर लें, और कुछ दिन मत पढ़ना, भूल जाओगे, ठीक है, चुपचाप से कॉपी पे नोट कर लें। जैसे कभी भूले भटके आंखें पड़ गई उस पर, तो कम से कम दोबारा से जो है याद तो हो जाएगा, और 2-4 बार उसको पढ़ लोगे तो पक्का याद हो जाएगा, है ना। चलो अब देखो एग्जांपल्स देखिए। हर एल्डर ब्रदर इज अ डॉक्टर, उसका बड़ा भाई क्या है? एक डॉक्टर है, ठीक है। डॉक्टर को क्या बोलते हैं? वेरी गुड, इसको कहते हैं। वास्तव में ये लड़की पढ़ रही है, ठीक है, वास्तव में ये लड़की पढ़ रही है ना। सुबह भी हमारे अध्यापक है मैथमेटिक्स को, उनसे पूछ रही थी। वेरी गुड, ऐसे ही पढ़ती रहो, सिलेक्शन ऐसे ही होता है, ठीक है। पागल हो जाओ किसी चीज को पाना है तो उसके पीछे पागल हो जाओ, ठीक है, मिलके ही रहेगी, आज नहीं तो कल मिलेगी जरूर। श्रद्धा से पागल हो जाओ किसी के लिए, ठीक है। हाँ, जैसे कृष्ण कन्हैया के लिए मीराबाई, मीराबाई थी ना, पागल हुई थी ना, हाँ, पा लिया उनने, चलो ठीक है। तृप्ति इज द एल्डेस्ट गर्ल ऑफ हर फैमिली, तृप्ति जो है सबसे बड़ी, कहा है? सबसे बड़ी लड़की है उसके परिवार में, यानी उससे बड़ी कोई लड़की नहीं है परिवार में, ठीक। अगला क्या करा? सिया इज ओल्डर देन हर फ्रेंड। अब यहाँ पे ओल्डर आएगा कि एल्डर आएगा? ओल्डर सही है, कितने लोग कह रहे हैं कि सही है, अच्छा, और कितने लोग कह रहे हैं कि गलत है? कितने लोग कंफ्यूजन में है? तो बाकी क्या कॉमा में? तो कुछ तो रिएक्शन दो भाई, मेरी हिम्मत क्यों तोड़ते हो भाई? मुझे ऐसा लगता है मेरा पढ़ाना बेकार लग रहा है आपको। कुछ तो बताया करो भाई, कुछ तो बताया करो कि आ गया, सही है, गलत है, या कंफ्यूजन है। ना तो सही में, ना नहीं में, और ना कहीं में, तो कहाँ है भाई? सही में? सही में? हाँ, तो द सेंटेंस इज सही। ठीक है, सही है, करेक्ट है, यस, इंग्लिश, इंग्लिश, ओके, ठीक है। देखो क्योंकि फ्रेंड जो है उसकी फैमिली की मेंबर नहीं है, इसलिए हम क्या लगाएंगे? ओल्डर लगाएंगे, ठीक है, समझ गए। अगला, दिल्ली इज द ओल्डेस्ट सिटी ऑफ इंडिया। देखो मेरी जीएस थोड़ी कमजोर है ना। क्या दिल्ली वास्तव में सबसे पुरानी सिटी है भारत की? पुराना शहर है? अब मुझे नहीं पता, पर मैंने लिख दिया है समझाने के लिए, तो समझ लो, ठीक है। आई थिंक कोलकाता होगी, आई थिंक सो, आई एम नॉट कंफर्म्ड एक्चुअली, मेरी जीएस थोड़ी सी वीक है, ठीक है, आप कंफर्म कर लेना अब आपके लिए कि ये होमवर्क और हो गया, ठीक है। चलो, तो फिलहाल बस समझ ले, ठीक है। दिल्ली इज द ओल्डेस्ट सिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। या ऐसा भी हो सकता है मैंने कहीं पढ़ा हो तो मैंने वो यहाँ पे लिख दिया है, तो कहीं पढ़ा है तो हो सकता है वहां सही हो, सही भी हो सकता है, ऐसा नहीं है गलती हो, ये सही भी हो सकता है, ठीक है। फिलहाल कॉन्सेप्ट के लिए मैं बताया था तो समझ लो। दिल्ली जो है भारत की सबसे पुरानी, क्या पुरानी सिटी है, यानी शहर है, सबसे पुराना शहर है, ठीक है। दिल्ली भारत का सबसे पुराना शहर है, ठीक है भाई, समझ गए। चलो अब कुछ और एग्जांपल्स में लिखता हूं, ठीक है। जैसे मैं कहूं दिस हाउस इज ओल्डर देन मी, देखना बाकी सही है क्या, देखना बाकी सही है क्या, सही है ना।
हाँ, जल्दबाजो ऐसे ही मरोगे। ठीक है, ये गलत है भाई। एक चीज बताओ, घर मुझसे पुराना थोड़ी ना है। भाई आप एक चीज बताओ, घर मुझसे पुराना थोड़ी ना होगा, मेरे घर से पुराना होगा। भाई एक चीज बताओ, ऐसा ही तो होगा। ये तो कुछ ऐसा ही हो गया कि मेरे बाल ना तुमसे लंबे हैं। अरे भाई, मेरे बाल तुमसे लंबे थोड़ी ना है, मेरे बाल तुम्हारे बालों से लंबे हैं। समझो बात को, ठीक है ना? ऐसा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माई, एंड माई माइन इज इक्वल टू माई प्लस हाउस। ठीक है ना? तो अब क्या हो जाएगा, बात क्या सही हो जाएगा कि ये जो घर है ना वो पुराना है। किससे? मेरे घर से। किससे? मेरे घर से ये घर पुराना है। तुम एक सेंस में भी लगा सकते हैं। ठीक है? और जो जो पॉजिटिव डिग्री होती है उसमें ओल्ड सबके लिए आएगा। ठीक है? जैसे मैंने कहा, माई ग्रैंडफादर इज एन ओल्ड पर्सन या मैन। ठीक है, ऐसे कह सकते हैं। ठीक है भाई, दिस ओल्ड हाउस बिलोंग्स टू माई फ्रेंड, ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, रघु इज, अच्छा वहां तो चलो कंपेरेटिव करेंगे तो छोड़ो, वो तो ओल्डर ही आएगा। ठीक है, अगर फ्रेंड्स के लिए करेंगे तो। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? पक्का नोट करना है क्या? फटाफट से कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। फटाफट से कर लो, चले स्क्रीनशॉट वालो। तभी तो तुम्हारी लिखने की स्पीड कम हो गई है, स्क्रीनशॉट ले लेके। चलो बढ़े आगे, इतने टाइम दूंगा और लो स्क्रीनशॉट। ठीक है, हाँ पीडीएफ का जमाना है। वो पीडीएफ ना सड़ी गली रहती है, वो सड़ी पड़ी रहती है, वो मोबाइल फॉर्मेट पीडीएफ फॉर्मेट, और तुम्हें पता भी नहीं होता कि मेरा क्या क्या फॉर्मेट हुआ है। स्क्रीनशॉट्स और पीडीएफ ऐसे ही पड़ी रहती हैं, पढ़ते हो क्या ना? किताबें ना कभी गायब नहीं हो सकती, याद रखना। कितना भी टेक्नोलॉजी वाला टाइम आ जाए, गायब नहीं हो सकती, है ना? और कर भी दी तो नुकसान होगा। ठीक है, कर भी दी ना तो नुकसान होगा। जी पूछे। सर अगर ये कि my grandfather is 25 years older than me, या elder than me है, तो देखो चलो ये चीज और बताता हूँ मैं, वही से बोल रिकॉर्ड होगी। जी so my grandfather is older than me, देखिए, 25 older than me और elder than me. पहली बात तो ना हम सिर्फ इसे बोल सकते हैं, बट ये सही नहीं। कैसे बताता हूँ, आप ये सवाल ही भूल जाओगे। पहली बात तो सबको पता है वो आपके ग्रैंड फादर है, तो आपसे बड़े ही होंगे। कितने बड़े? वो साल लगा रही है, साल लगा दो। सारे साथ ब्लड पारिवारिक रिश्तों के लिए क्या लगाओगे? ठीक है, समझ गए? एक चीज बता दूं, मैं आपको बताना भूल गया, ओल्डर के बाद में लगता है देन, और एल्डर के बाद में लगता है टू। ये लिख ले, आपका एल्डर के बाद में देन दे देंगे आपके एग्जाम्स में। ठीक है भाई, आपके एग्जाम्स में आपको कंफ्यूज करने के लिए एल्डर के बाद में देन दे देंगे, जो कि गलत होगा। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, स्पेशली डिफेंस के जो एग्जाम्स है ना, आता है। ठीक है, हाँ ऑब्वियसली इस देन का मतलब क्या निकलता है, से। ठीक है, डन। चलो आगे बढ़े। चलो अब देखें, अगला जो यूज है हमारा वो किसका है, लेटर और लेटर। अब सुनो, ये भी कंपैरेटिव डिग्री है। ये कंपैरेटिव डिग्री किसकी है, ये है आपकी लेट की। दोनों ही लेट की कंपैरेटिव डिग्री है। ठीक है, दोनों ही लेट की कंपैरेटिव डिग्री है। ठीक है भाई, चलो अब इनमें अंतर क्या है फिर?
देखो जो लेटर होता है ना, लेटर लेटर अगेन आपका बताता है सीक्वेंस या ऑर्डर, और लेटर आपका ये वाला सिंगल टी वाला बताता है आपका टाइम, समय। ठीक है, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। लेटर का प्रयोग ऑर्डर या पोजीशन के अर्थ में करते हैं, जबकि लेटर का प्रयोग बाद में लेकिन समय के अर्थ में करते हैं। ठीक है भाई, इतना क्लियर है? मैं फिर से बता देता हूं। जैसे आपने देखा होगा ना कि मूवी हमारी दो पार्ट में होती है, एक इंटरवल से पहले और एक इंटरवल के बाद। तो कितने पार्ट हो गए? दो। ठीक है, तो जो बाद वाला पार्ट होगा ना उसके लिए हम लेटर लगाएंगे। कौन सा वाला लेटर लगाएंगे? डबल टी वाला लगाएंगे, बाद वाला पार्ट। ठीक है, क्योंकि वहां पर वो ऑर्डर बताता है, क्रम। ठीक है, या मान लो जैसे मेरे से कोई मिलने आया ठीक है, एक आया फिर एक और आया, तो जो बाद वाला आया लड़का आया तो वो ना थोड़ा सा बदतमीज टाइप था फॉर एग्जाम्पल, तो मैं क्या कहूंगा, दो जो लेटर वाला स्टूडेंट था ना वो बदतमीज था। द लेटर गाय द लेटर बॉय वॉज इल मैनर्ड। ठीक है, मैं ऐसे कहूंगा, यानी बाद वाला क्या बता रहा है? सीक्वेंस या ऑर्डर, क्रम या पोजीशन। ठीक है, कौन सा? डबल टी वाला। और लेटर वाला सिंगल टी वाला समय बताता है बाद में। आप मूवी देखते हो, मूवी देखते हो तो उसमें आपने एक तो देखा होगा सी यू लेटर, और एक आपने देखा होगा 5 years लेटर। कोई घटना हो जाती है, गांव छोड़ के भाग गया, सिटी में सेटल हो गया, पैसे कमाए, बड़ा गुंडा बन के बदला लेने आ गया, तो उसमें लिख देते हैं 5 years लेटर, लिखते हैं कि नहीं? या 6 months लेटर, 6 महीने बाद। तो पहले होता है वो चिकना विकना सा, फिर दाढ़ी वाड़ी बढ़ा के आ जाता, हाँ डॉन बन के आ गया, है ना? जैसे पहले मैं थोड़ी दाढ़ी वाड़ी नहीं रखता था, अब मैं डॉन बनने की कोशिश कर रहा हूँ, डॉन मास्टर है। नहीं, ऐसा नहीं। चलो ठीक है, अब सुनो, ये लेटर क्या बता रहा है? बाद। क्या बता रहा है? बाद, यानी समय। और ये भी क्या बता रहा है? ठीक है, क्या मतलब है इसका? बाद में मिलूंगा। ठीक है, बाद में मिलते हैं। हाँ, मेरे डिक्शनरी में तो ये समय बताता है, तुम्हारी में क्या बताता है? तुम्हारी में क्या बताता है? टाइम। शाबाश, ऐसे ही पढ़ो, कभी ना कभी तो कुछ तो हो ही जाएगा। और ज्यादा कुछ नहीं तो, हाँ आगरा से तो मेंटल हॉस्पिटल शिफ्ट हो चुका है, बरेली पहुंच जाओगी। बरेली जाना है तो चलो, समझ गए? समझ गए? चलो ठीक है, मिटा दो। अब मैं डबल टी वाला एग्जांपल लेता हूं, ठीक है? द लेटर पार्ट of the movie was boring. The latter part या the latter half of the movie was boring. यानी जो इंटरवल से पहले का था ना वो तो ठीक था, लेकिन जो बाद वाला जो पार्ट आया था ना बड़ा ही बोरिंग था, मतलब बिल्कुल रुचि ही नहीं आ रही थी, मतलब बेकार लग रहा था, ऐसा लग रहा था चलो यहाँ से चलो, पकाऊ था, बोर कर रहा था। ठीक है ना, समझ गए? हाँ, लिख ले, लिख ले, डन। चलो अब देखो, यहां नोट करके कुछ लिखा है। देखो, लेटर का जो अपोजिट होता है वो फॉर्मर होता है। लेटर का जो अपोजिट होता है वो क्या होता है? फॉर्मर। फॉर्मर का मतलब होता है पहला, और लेटर का मतलब होता है बाद का। ठीक है, जैसे मैं मूवी के पार्ट की कहूं तो द फॉर्मर पार्ट वॉज इंटरेस्टिंग बट द लेटर पार्ट वॉज बोरिंग। द फॉर्मर पार्ट वॉज इंटरेस्टिंग बट द लेटर पार्ट वॉज
बोरिंग। समझ गए? पहला पार्ट तो अच्छा था, लेकिन बाद वाला पार्ट बोरिंग था। ठीक है, अब सुनो एक और जो है इनके बारे में कहानी। लेटर और फॉर्मर आते हैं दो के लिए। लेटर और फॉर्मर कितने के लिए आते हैं? दो के लिए। ठीक है, लेकिन दो से अधिक की बात होगी तब लेटर का तो आएगा लास्ट और फॉर्मर का आएगा फर्स्ट। लेटर की जगह क्या करा देंगे, कर देंगे लास्ट, और फॉर्मर की जगह लगा देंगे हम फर्स्ट। कब? जब वो दो से अधिक की बात हो रही होगी तब। ठीक है, लिखा भी है। लेटर तथा फॉर्मर का प्रयोग दो के लिए करते हैं तथा दो से अधिक के लिए लास्ट तथा फर्स्ट का प्रयोग करते हैं। लेटर लास्ट फॉर्मर फर्स्ट, लेटर लास्ट फॉर्मर फर्स्ट। ठीक है, याद आ गया? चलो आगे बढ़े। एक और मैंने ऐसे बताया था, इधर, एनी, नीदर, नन। याद है? इधर और नीदर का दो के लिए, नन और एनी का दो से अधिक के लिए बताया था। इसी तरह से ये। ठीक है, एग्जांपल्स ले, चलो एग्जांपल्स लेते हैं। देखो, अच्छा इन एग्जांपल्स को पहले पढ़ लें फिर इनका देता हूं मैं। ठीक है, द लेटर, अरे वही सही है। द लेटर पार्ट ऑफ द मूवी वॉज इंटरेस्टिंग, ये तो वही दे दिया मैंने, बोरिंग लिख दिया था। सचिन एंड लारा वर गुड क्रिकेटर्स बट आई प्रीफर फॉर्मर टू द लेटर। सचिन और लारा कैसे क्रिकेटर थे? अच्छे थे, लेकिन मैं पसंद करता हूं किसको? फॉर्मर। फॉर्मर कौन सा है इनमें? बाद में लारा था, पहले सचिन। सीक्वेंस देखना पड़ेगा। और एक मेल एक फीमेल आ गया ना, तो उसके हिसाब से जो प्रोनाउन लगाओगे, तो फॉर्मल लेटर देखना पड़ेगा। आपको उसमें से जो लेटर है वो बाद वाला होगा और फॉर्मल पहले वाला होगा। तो ये भी ऐसे भी आ सकता है घुमा के क्वेश्चन। ठीक है, हाँ, तो आई प्रीफर फॉर्मल टू द लेटर, यानी मुझे बाद वाले से ना पहले वाला क्रिकेटर पसंद है, यानी सचिन पसंद है। अब सुनो, यहाँ पे टू क्यों आया सर? यहाँ पे टू क्यों आया, देन क्यों नहीं आया? तो सुनो, प्रीफर या प्रीफरेबल, प्रीफर या प्रीफरेबल, ये अपने बाद में क्या लेते हैं? ये टू लेते हैं। लिख ले, प्रीफर या प्रीफरेबल आ गया तो ये अपने बाद में टू लेते हैं। ठीक है, हाँ, लिख नहीं रहे आप? डन। अब आ जाओ लास्ट और फर्स्ट। मैंने कहा मेरे पास जो है ना 10 लोग आए। ठीक है, मेरे पास कितने लोग आए? 10 लोग। एक चीज सुन लो, जो लास्ट है ना वो लेट का सुपरलेटिव है और फर्स्ट फोर का सुपरलेटिव है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। मेरे पास 10 लोग आए, लेकिन और मैंने इंटरव्यू लिया, मुझे लास्ट वाला कैंडिडेट पसंद आया। अंतिम, कौन सा? अंतिम वाला, यानी सबसे बाद का, सबसे बाद का। लेट यानी देर से, देर, लेटर और अधिक देर, और लास्ट सबसे यानी अंतिम। सीक्वेंस बताता है। ठीक है, इसका एक और होता है लेटेस्ट, आगे बताऊंगा आने वाला। ठीक है, पहले इसी को समझ लो। मुझे लास्ट वाला पसंद आया, अंतिम पसंद आया, तो मैं वहां लास्ट ही लगाऊं, क्योंकि वो कितने थे? मोर देन 2 थे। मैं क्या लगाऊंगा वहां पे? लास्ट लगाऊंगा। ठीक है, वही मैंने 10 का लिया, मैं मुझे कोई पसंद नहीं आया, सबसे पहला, मुझे सबसे पहला, मुझे एक मिनट, मुझे सबसे पहला वाला कैंडिडेट पसंद आया, तो मैं क्या लगाऊंगा? फर्स्ट, क्योंकि वहां पे कितने कैंडिडेट हैं? मोर देन 2, तो वहां पे क्या लगाऊंगा मैं? फर्स्ट लगाऊंगा। जी क्वेश्चन पूछ, क्या पूछ रहे थे? अच्छा हो गया सॉल्व? अच्छा, शायद फर्स्ट को ही पूछ रहे थे ना। ठीक है, ठीक है ना, इतना क्लियर है? बहुत सिंपल है। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए जरा, आ ही गया वो। ठीक है, वही आ गया। हाँ, लेटेस्ट एंड लास्ट, ये है सुपरलेटिव डिग्री ऑफ लेट, सुपरलेटिव डिग्री ऑफ लेट।
ठीक है, दोनों ही है, दोनों ही है सुपरलेटिव डिग्रीज ऑफ लेट। ठीक है, अब देखो अंतर क्या है। लेटेस्ट मतलब होता है सबसे बाद में आया, मतलब नवीनतम, ये बताता है एक तरह से समय। हुँ? और ये जो लास्ट है ना, ये जो लास्ट है वो बताता है आपका अंतिम, अंतिम मतलब उसके बाद और नहीं आएगा, उसके बाद और नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं, देखो मान लो कोई एक्टर है, और अभी कौन सी कोई मूवी आई है, मैं देख नहीं पाता हूं, कोई मूवी आई है, अरे कोई मूवी बताए हाल ही की, रिसेंट में जो आई हो। 370, 12th फेल नहीं, और भी आ गई होंगी तमाम, चलो जो भी है, शायद एक क्रैक आई है, क्रैक क्रैक, अर्जुन रामपाल और विद्युत जामवाल, शायद उनकी एक क्रैक मूवी आई है शायद, क्योंकि वो हमारे संस्थान के सामने मैंने कल शायद बैनर देखा था। हाँ शायद क्रैक आई है, स्पेलिंग शायद उन्होंने गड़बड़ लिखी है उसकी। ठीक है, वैसे क्या होती है CRA सी के पर उन्होंने शायद लास्ट में डबल की कर दिया, ऐसा कुछ। ठीक है चलो देखते हैं। अब देखो वो जो विद्युत जामवाल की और अर्जुन रामपाल की क्या है, हाल ही में ये नहीं आ रही, सबसे बाद में उनकी ये मूवी आई है, मतलब अभी अभी आई है, तो वो हमारे लिए क्या हो गई, सबसे नवीनतम हो गई, तो वो हमारे लिए क्या हो गई, लेटेस्ट। अब मान लो बाई चांस ना हो ऐसा, पर बाई चांस इनका हो गया राम नाम सत्य हो गया, अब ये मूवी इनकी कौन सी हो गई, लास्ट। समझे अंतर, अंतर समझे, समझ गए। अब ये उनकी लास्ट मूवी होगी, अभी जैसे मैंने बुक लॉन्च की है, हो चुकी है, ठीक है, तो वो मेरी कौन सी बुक है, मान लो मैंने सेकंड एडिशन किया है, तो वो मेरी कौन सी हो गई, और बाई चांस कुछ हो गया तो कौन सी होगी वो, लास्ट। ठीक है, अब समझ गए अंतर, चलो अब समझते हैं इसको। तुम ऐसे एग्जांपल लिया करो मेरी क्लास में, ठीक है चलो, लेटेस्ट का प्रयोग न्यूअर और रिसेंट के अर्थ में, जबकि लास्ट का प्रयोग आफ्टर ऑल अदर्स, सबसे बाद में, के अर्थ में किया जाता है। एग्जांपल्स है, विच इज द लेटेस्ट एडिशन ऑफ दिस बुक, इस किताब का सबसे नवीनतम एडिशन है वो कौन सा है। अगला, सचिन हिट्स 6 इन द लास्ट ओवर ऑफ द इनिंग्स, पहले ये बताओ वाक्य सही है, अब ये मत कह देना मैंने लिखा है तो सही होगा, गलती किसी से भी हो सकती है, और पूछ रहा हूं तो कोई गड़बड़ होगी, पूछ रहा हूं तो कोई ना कोई गड़बड़ होगी। सही है पक्का, देख लो अंशुल प्यास लग रही है बहुत जोर से, पानी ले आओ, बहुत जोर से प्यास लग रही है। चलो, सचिन हिट्स 6 इन द लास्ट ओवर ऑफ द इनिंग्स, सही है, हर वर्ड चेक कर लो यहां से लेके वहां तक, सही है मैं कर रहा था आपको कंफ्यूज्ड इस वर्ड को लेके, ये आपका सिंगुलर हो या प्लूरल हो दोनों में सेम रहता है, ठीक है। नाउन में बताऊंगा, बता भी चुका हूं, जो पढ़ चुके हैं और जो नहीं पढ़ चुके हैं उनको बताऊंगा। ये नाउन ऐसा है जो सिंगुलर तथा प्लूरल दोनों में समान रहता है, ठीक है। तो वाक्य कैसा है, अब सचिन हिट्स, सचिन ने लगाया सिक्सर, कब, इन द लास्ट ओवर ऑफ द इनिंग्स, यानी पारी के अंतिम ओवर में। अब या तो वो T10 होगा 10 ओवर का होगा तो 10वें ओवर में, 20 का होगा तो 20वें में, 50 का होगा तो 50वें में, और टेस्ट मैच होगा तो अंतिम ओवर बचा होगा उसमें इनिंग्स का, ठीक है। तो इसका मतलब किसकी बात हो रही है, सबसे बाद वाले ओवर की बात हो रही है, तो इसका मतलब द सेंटेंस इज करेक्ट, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो और एग्जांपल्स लेने हैं क्या, क्लियर है, आगे बढ़े फिर, चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए जरा, अब देखो आ गया सबसे खतरनाक, जैसे बोलते हैं डेंजरस, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पानी तो सब पीते हैं, हम भी पी लेंगे ऑनलाइन, देख लो भाई, आज मैं ऑनलाइन पानी पी रहा हूँ, ठीक है, पर मुंह छुपा के पीऊंगा,
भाई किसी ने देख लिया कैसे मुंह फाड़ के पानी पीते तो चल कोई बात नहीं, देख लो यार। अरे नहीं, वो तो मुझे भी पता है। ओ थैंक यू ये नॉलेज देने के लिए। चलो तुमने खूब बता दिया, मुंह फाड़ के ही पानी पीते हैं। मैं समझा ऐसे ही। कहाँ से ऐसी जुगाड़ बन जाएगी वाईफाई से पानी पी लिया। नॉट पॉसिबल। चलो आ जाओ। देखो आपने खूब सुना, ये बड़ा कंफ्यूज करता है ना। लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, ठीक है। एक और होता है सर, क्या होता है? फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू, है ना, ये होता है। अंतर क्या है सर? अंतर ये है, लिटिल आता आपका अनकाउंटेबल के लिए और फ्यू आता आपका काउंटेबल के लिए। अनकाउंटेबल क्या होता है? जिसे न गिना जा सके, और काउंटेबल जिसे गिना जा सके उसके लिए आता है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा इसको पढ़ लेते हैं, फिर हम नोट पे भी समझेंगे इसको, ठीक है। देखो लिटिल का मतलब क्या था, देखो मैं थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ, ठीक है, फिर आप पढ़ो। लिटिल अर्थ देता है नेगेटिव का, मतलब दिखने में है लेकिन काम चलने लायक नहीं है। थोड़ा थोड़ा होता है इसका मतलब, ठीक है, मात्रा में थोड़ा। अ लिटिल क्या होता है? थोड़ा है पर काम चलाऊ है कम से कम। द लिटिल क्या होता है तो थोड़ा ही, लेकिन जितना भी थोड़ा है वो सारा का सारा, ऐसा अर्थ देते हैं। अब पढ़ लेते हैं इसको। लिटिल का मतलब होता है नेगेटिव, मात्रा में इतना कम है कि न के बराबर। इट मीन्स नॉट मच और हार्डली एनी। अ लिटिल का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव होता है, मात्रा में कम है लेकिन है। द लिटिल का मतलब क्या होता है? नॉट मच, ज्यादा नहीं, लेकिन जितना भी है वो सबका सब, सारा का सारा, ऐसे किया जाता, ठीक है। देखो ये तो एग्जांपल सही है, मैं थोड़ा वर्ड उस पर नोट पे ले जाता हूं आपको, तो कुछ अन्य एग्जांपल्स मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूं। देखो आज मैं पहले लेता हूं लिटिल का, चलो मैं सारे लिख देता हूं, ठीक है। लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल। मुझे नहीं पता, मैं चेक करूंगा कि कौन सा फिट होगा, आपको चेक करूंगा, ठीक है, आप कौन सा फिट करोगे, ठीक है। चलो कर, मैं लिखता हूं। मैं कोई भी वर्ड लिख दूंगा, मुझे नहीं पता गलत है कि सही है, ठीक है। गाय, काव वाली गाय नहीं, बंदा। चलो बताओ, बताएं। He has dot 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 knowledge of English language, so he is not able to talk to this American guy. कितने लोग कह रहे हैं ए, कितने कह रहे हैं बी, और कितने कह रहे हैं सी? ए वाले हाथ उठाए, रेज हैंड्स। बी, सी, अरे लग रहा है तो उठाओ, ऐसे क्या, ऐसे करें। अरे ठीक है, लग रहा तो लग रहा। अच्छा कोई बात नहीं, तो इसमें थोड़ी ना बेइज्जती है, नौकरी नहीं लगी तब बेइज्जती हो जाएगी। चल तो फिर से करते हैं, ठीक है। हाँ, फिर से ट्राई करते हैं। लो ऑप्शन नंबर ए वाले, ऑप्शन नंबर बी वाले, सी वाले,
डी वाले, ओके नहीं डी वाले, नहीं दे आर स्मार्ट गाइस, दे आर वेरी स्मार्ट। सर मैं सोच तो यही रहा था पर थोड़ा डाउट था। उठाया उन्होंने, पहले में उठाया शायद, है ना? ए डी, हाँ तो है, कोई दिक्कत नहीं। यू आर ऑल्सो स्मार्ट। चलो देखते हैं अब कि क्या होगा। ये होगा, ये होगा या ये होगा, देखते हैं। देखो ही हैज, उसको है क्या, जानकारी, नॉलेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। यहां तक तो अभी कंफर्म नहीं हुआ कि यहाँ पे कौन सा है, यहां तक कोई कंफर्मेशन नहीं है कि कौन सा आएगा। यहां तक अभी कोई भी लगा सकते हैं, सेंस देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ही हैज डॉट 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 नॉलेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, सो इसीलिए अब आगे डिसाइड करेगा। ही इज, यहां तक भी कोई डिसाइड नहीं हुआ है, यहां तक भी कोई डिसाइड नहीं हुआ है। नॉट, अब डिसाइड हो गया, अब डिसाइड हो गया क्या, नॉट एबल टू, अब वो अक्षम है, मतलब वो उसके लायक नहीं है। अगर कोई किसी के लायक नहीं है, कोई काम नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब नेगेटिव है, इसका मतलब ना के बराबर है, इसका मतलब काम नहीं चल रहा है, इसका मतलब लिटिल, इसका मतलब लिटिल। देखते हैं, ही हैज लगा के देखे, लिटिल नॉलेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज सो ही इज नॉट एबल टू टॉक टू दिस अमेरिकन गाय। उसको ना के बराबर इंग्लिश की नॉलेज है, इसीलिए ना वो ये जो अमेरिकन है ना बंदा, इससे बात नहीं कर पा रहा, बात करने में अक्षम है। क्यों? क्योंकि उसको न के बराबर इंग्लिश की नॉलेज है। समझ गए? तो क्या आएगा यहाँ पे, क्या आएगा, लिटिल। क्लियर है, पक्का? चलो अगला देखते हैं। देखिए, सी है डॉट 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 मिल्क इन द पॉट, पॉट यानी बर्तन, ठीक है। मैं रेफ्रिजरेटर या फ्रिज कुछ भी लिख देता, बोतल भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सो सी कुड प्रोवाइड ओनली वन कप ऑफ टी, क्या आएगा, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, पक्का? वाई, वाई Only one complete. पर्याप्त है, हाँ काम चलाऊ हुआ है, कम है पर काम चलाऊ है, पूरा काम नहीं चला, थोड़ा है पर काम चलाऊ है, कम से कम एक कप तो टी का बन गया। दैट मीन्स व्हाट, पॉजिटिव, और पॉजिटिव तो क्या आएगा, आलेटेड, तो क्या लगा देंगे यहाँ पे, आलेटेड। इतना क्लियर है, वेरी नाइस। अगला एक और देखे, चलो हाँ बोले। देखना मैं सही लगा रहा हूँ कि नहीं, ठीक है। देख लें जरा,
मुझे नहीं पता क्या होगा। गलत है ना, मतलब क्या अच्छा इसके साथ मैंने कहा इंप्रूव द अंडरलाइंड फ्रेज, ठीक है। अब मैंने ऑप्शंस लिखे, लिटिल पहला ऑप्शन, नीचे लिख देता हूं। पहला ऑप्शन है लिटिल, अरे हैंडराइटिंग। दूसरा ऑप्शन लिखा मैंने द लिटिल। तीसरा ऑप्शन मैंने लिख दिया अ लिटिल, है ना। अब चौथा तो लिख ही नहीं सकता क्योंकि ऐसा आ गया। नो इम्प्रूवमेंट लिखूंगा तो फिर आप ऑप्शन ये करके आ जाओगे, ठीक है। चलो तीन ही ऑप्शन ले लेते हैं, ठीक है। चलो हाँ। नहीं फिर तो बी ऑप्शन लगाना पड़ेगा, बता। चलो इसको मैं करता हूं नो इम्प्रूवमेंट, ठीक है। इसको लिख देता हूं मैं नो इम्प्रूवमेंट। बताएं क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए वाले कितने हैं, 1 2 3 ओके तमाम, ठीक है। बी वाले ओके, इसके भी काफी सारे हैं। सी वाले, डी वाले, स्मार्ट गाइस नहीं है, तो कॉमा वाले कौन है? ई वाले ऑप्शन में नहीं है। देखो दिस इज द राइट आंसर, ठीक है। नो इम्प्रूवमेंट। अब मैंने इसको पता है, इसको थोड़ा सा मैंने वो क्यों किया था, टू प्ले विद योर मेंटेलिटीज। आई वांटेड टू चेक कि आप जो है कितने कॉन्फिडेंट हो, कितने आप पढ़ रहे हो या रट्टा मार रहे हो। पढ़ तो रहे हो पर फंस गए, नोट को लेकर के फंस गए, है ना। नोट को लेकर के फंस गए, ठीक है। हाँ देखते हैं, चिढ़ाओ नहीं। चिढ़ा क्यों रहे भाई, वो क्या गलत तो हो गया। हाँ सेटिस्फाई नहीं हो रहा, अभी बताता हूँ, ठीक है। अभी बताता हूँ, चलो ना, चलो देखते हैं। द लिटिल वाटर दैट सी हैड, जितना भी थोड़ा पानी उसके पास था, कहाँ था, इन हर बोतल, उसकी बोतल में, वॉज नॉट इनफ टू सेटिस्फाई द थर्स्ट। थर्स्ट होता आपका प्यास, सेटिस्फाई यानी बुझाना, ठीक है। यानी जितना भी थोड़ा बहुत पानी था उसकी बोतल में वो पर्याप्त नहीं था प्यास बुझाने के लिए। अब सुनो, बेशक ये नेगेटिव है, थोड़ा है, लेकिन अर्थ क्या आ रहा है, जितना था उतना, जितना था उतना, ठीक है। ये आ गया, जितना थोड़ा पानी था उतना जो था, मतलब कहां था, उसकी बोतल में, वो कैसा था, वो अपर्याप्त था। कैसा था, अपर्याप्त था, यानी पर्याप्त नहीं था, नॉट इनफ उसकी प्यास बुझाने के लिए। तो जितना उतना का सेंस आएगा, तब हम क्या लगाएंगे, द लिटिल आएंगे, चाहे नॉट आ जाए या नॉट नहीं आए, ठीक है। मैंने बताया तो था कि जितना उतना का सेंस आएगा तब आप क्या लगाओगे, द लिटिल लगाओगे। एक और एग्जांपल ले लो, एक और एग्जांपल लेता हूं मैं, ठीक है। हाँ अभी करता हूं, देखो एक और अन्य तरह से एग्जांपल लेता हूं इसका, ठीक है। देखिए जरा, क्या सही है ये, पक्का। उसने मुझे जितनी भी थोड़ी मनी थी, जितना भी थोड़ा पैसा था जो उसको अपने पापा से मिला था, वो सारा का सारा मुझे दे दिया।
सिंपल है, पकड़ लिया आराम से द लिटिल। एक और घुमा देता हूं इसको। देखिए जरा, he has not given me the little water that he has in the bottle। बताएं क्या आएगा? सही है, पक्का सही है। देख लो सेंस क्या आ रहा है, जितना उतना, इसलिए द सेंटेंस इज करेक्ट। द सेंटेंस इज करेक्ट, है ना, कि उसने नहीं दिया है मुझे क्या, जितना थोड़ा पानी उसके पास है बोतल में उतना। तो हम नॉट देख करके लिटिल नहीं लगाएंगे, हमें सेंस देखना पड़ेगा। ठीक है, अब क्लियर हो गया? पक्का? चलो, तो बाकी चीजें हम कब करेंगे? नेक्स्ट क्लास में। कौन सी में? नेक्स्ट। नेक्स्ट या लास्ट? पक्का? देखो लो, पक्का? हाँ चलो ठीक है, जय हिंद सभी को। थैंक यू क्लास।